हेलो हेलो हेलो। तो भाई अभी एक दूसरी प्रॉब्लम हो गई है। बराबर, प्रॉब्लम में तो चलती रहती है लेकिन ये अलग है। उसमें मैं बताऊं कि आपको पता है कि मैंने अल्टो 800 ली पुराने में, बराबर, जिसको उबर में चलाने के लिए ली। तो मैंने इसको लिया 2,30,000 में। ठीक है, तो 2,30,000 में मैंने इसको लिया था। ठीक है, तो मेरा दोस्त ही है, बराबर, जिसका ये गाड़ियों का कामकाज है। तो उस टाइम पे मैंने 50,000 रुपये दिए, बराबर, वो भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, बराबर। और 50,000 रुपये दिए और उसमें बात ऐसी थी कि एक महीने में दूसरे पैसे दे देने की या तो फिर लोन करवा देने की। ठीक है, तो लोन करवाने की ऐसी बात थी। उसके बाद मैंने गाड़ी ली। उसके बाद गाड़ी लेने के बाद तुरंत ही 10-15 दिन में आपको पता होगा उसका इंजन चला गया। ठीक है, फिर साथ साथ में मैंने सीएनजी का मतलब कितना सारा खर्चा करवाया गिन गिन के। मानो देखो, अपने इंजन का करवाया, फिर सीएनजी का करवाया काम। फिर मैंने उसमें क्या बोलते हैं, ब्रेक लाइनर और प्लेटें डलवाई, बराबर, हॉर्न चालू करवाया, अंदर टेप चालू करवाया, ये बहुत सारा छोटा मोटा सारा खर्चा करवाया। तकरीबन अभी तक मैं उसमें 60-65 हजार रुपये जैसा खर्चा कर चुका हूँ, बराबर। तो गाड़ी सोचो मेरे को कितने में पड़ी, मेरे मतलब वो आने के साथ ही मेरा खर्चा चालू हो गया था, बराबर। फिर भी मैंने करवाया क्योंकि मेरा टाइम खराब था और मेरे को डेली जो है मतलब उससे इनकम हो, इसके लिए मैंने करवाया। वो भी मैंने बाहर से पैसे ले लेके बाहर से पैसे ले लेके करवाया क्योंकि मेरे पास तो उतने पैसे थे नहीं। अब क्या हुआ कि अब टाइम हो गया, प्लस लोन की बात हुई तो लोन हो नहीं रही, बराबर। लोन क्यों नहीं हो रही उसका भी रीजन है, क्योंकि 2015 में मैंने अल्टो ही ली थी, 2015 या 16 में, बराबर। वो अल्टो मैंने लेके 11 महीने तक यूज किया था। उसके बाद मैंने जो है उसको बेच दिया था और मैंने जो है चालू लोन पे बेच दिया था। तो उसके बाद जो है उसके हफ्ते दूसरे बंदे ने नहीं भरे थे, उसकी पुलिस कंप्लेन की हुई कॉपी भी मेरे पास आज तक पड़ी है, बराबर। तो उसकी वजह से मेरा सिविल खराब हो चुका था और फिर अभी जो है मेरे नाम पे लोन नहीं हो रही थी। और फिर अभी कल ही बात है, मैं अहमदाबाद में वाणिज्य भवन है जहाँ पे वो बोलते हैं पेढ़ी की लोन, बराबर, पेढ़ी की लोन वो लोग करते हैं, अगर तुम्हारा सिविल खराब हो तो भी लोन करते हैं। तो मैं वहां पर जाकर पूछ कर आया तो ये उन लोगों ने बोला कि अब मतलब मेरे को पैसे देने के बाकी रहते हैं 1,85,000 रुपये। ठीक है, 2,30,000 में 2,35,000 या 30,000, हाँ मे भी 35,000, 2,35,000 में नक्की किया और मतलब 50,000 दिए, 1,85,000 रुपये देने के बाकी रहते हैं मेरे को। तो मैं जाके मतलब मेरे को 1,85,000 की लोन करवानी पड़े मेरे को, वो बंदे को जिससे गाड़ी ली उसको देने हैं। तो मैं गया तो लोन मेरी जो है वो 1,35,000 या 1,40,45,000 तक का बोला उन्होंने कि भाई इतने तक की लोन होगी। ठीक है, फिर मैंने इनको बोला कि भाई इतनी लोन हो रही है, इसके बाद का जो भी अमाउंट बनता है 30-40 हजार रुपया वो मैं आपको 1-1.5 महीने में दे दूंगा, मैक्सिमम 40 दिन के आसपास। तो मैंने ऐसा सोचा कि कमा के थोड़ा बहुत इधर उधर से करके दे देंगे, मतलब 1 महीने का टाइम है तो कमा के थोड़ा बहुत जमा कर लेंगे या तो फिर कोई घर की चीज जो है थोड़ी बहुत बेच के मतलब उनको पैसे दे देंगे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मेरा नहीं चले ऐसा, बराबर। और वो भी अपनी जगह पर सही है क्योंकि बात अपनी हुई थी 1 महीने की, 1 महीने पैसे रिटर्न देने की कि भाई 1 महीने में पैसे दे देने के मेरे को या तो फिर लोन करवा देने। लेकिन अभी लोन नहीं हो रही तो मतलब मैं देखो, मैंने तो गाड़ी में प्लस 16,000 का इंश्योरेंस भी करवाया। लेने के बाद टैक्सी पार्सिंग थी तो 15,995 रुपए का कुछ इंश्योरेंस आया। तो अब भाई वो बोल रहे हैं कि अभी मैं जैसे गाड़ी उनको वापस दे दूं तो ऊपर का खर्चा जो भी हुआ 60,000 70,000 जो भी मैंने गाड़ी लेने के बाद करवाया उसका वो तो मेरे को मैं वापस नहीं मांग सकता, बराबर, और देंगे भी नहीं कोई, बराबर। तो वो खर्चा हुआ तो वो तो मेरे को भूल जाना पड़ेगा सीधा सीधा। अब मैं जो गाड़ी वापस दे दूंगा उनको, मतलब मैंने 1.5 महीना जैसा यूज किया होगा गाड़ी को लिए हुए, हाँ तक 1.5 ही महीना हुआ है, बराबर। तो मैं उनको वापस गाड़ी दे दूंगा तो मेरे को जो है ऊपर का जो भी मैंने खर्चा करवाया, इंश्योरेंस करवाया, इंजन ठीक करवाया, फिर जो है ये लाइनर वाइनर ये वो छोटे मोटे सारे खर्चे जो भी करवाए वो सब मिला के जो कि मेरा 60 से 70 के बीच में जो खर्चा हो चुका है वो मुझे वापस नहीं मिलेगा, बराबर। तो मेरा वो भी नुकसान हो गया। तो मैंने बोला कोई नहीं, चलो वो भी ठीक है, बराबर, कि भाई ऊपर वाला जो भी अभी जो भी चीज हो रही है लाइफ में, बराबर, अगर गाड़ी अपने पास
इनी हाउ नहीं रहती, बराबर, मेरे को वापस देनी पड़ती है, तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि भाई दे देंगे, बराबर। लेकिन अब मैंने बोला देखो, मैं चोखा चोखा बोलता हूँ, अभी मैं बहुत सारी जगह से पैसे लिए हैं, बराबर, और बहुत सारी जगह से ब्याज पे पैसे लिए। मैं आपको बताऊं कि डेली कभी कहीं कहीं मैं डेली पैसे भरता हूँ, एक जगह 300 भरता हूँ, एक जगह 200 भरता हूँ, ठीक है। और प्लस मैंने दूसरी भी, जब अब मेरे पास तो पैसे नहीं थे, जब मैंने गाड़ी ली तब भी पैसा कहीं से ला के लिए थे, बराबर। प्लस खराब टाइम था तब भी घर चलाने के लिए कैसे न कैसे लिए थे। अब मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं, आप गाड़ी वापस ले लो, मेरे को दिक्कत नहीं है, बराबर। लेकिन अभी जो है वो जो मेरे 50,000 जो मैंने दिए थे वो एटलीस्ट मेरे को तुरंत वापस दे दो। तो अब उनका कहना ये है कि मैंने भरोसा किया है कि मैंने ऐसे ही गाड़ी दे दी 50,000 लेके, कि भाई 2-2.5 लाख की गाड़ी दे दी, तो आप अभी मतलब वेट करो, मैं एक आध हफ्ते में या 10 दिन में पैसे दे दूंगा। अब मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि भाई एक आध हफ्ते में या 10 दिन में पैसे दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक गाड़ी मेरे को चला दो। तब तक क्या है कि भाई मैं गाड़ी उबर में चलाता रहूंगा, बराबर, तो मेरा दिन का खर्चा पानी निकलता रहेगा और जो है मेरा घर चला पाऊंगा मैं। लेकिन वो बोल रहे कि नहीं, मैंने ट्रस्ट किया तो अब ट्रस्ट की बात नहीं है, ट्रस्ट मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप समझो अगर मैं उनको अभी ऐसे ही गाड़ी दे दूं, बराबर, तो भाई मेरे अभी मैं कसम से बोलूं कि मेरे घर में 500 रुपये पूरे नहीं पड़े, बराबर। तो अगर मैं गाड़ी उनको दे देता हूँ तो फिर मैं मेरा गुजरान कैसे चलाऊंगा? मैं ब्याज पे पैसा लिया, उनको भी पैसा देना है, बराबर, वो कैसे दे? अगर वो मेरे को 50,000 देवे मेरे मतलब जो मैंने दिए, तो मेरा जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, वो समय का जो भी मान के, किस्मत मान के अपने चलो समझ लेंगे कि भाई ऊपर जो भी खर्चा किया नहीं मिलेगा, बराबर। लेकिन जो मैंने दिए पैसे कैश, वो मैं लूँ तो जिससे मैंने लिए उसको तो दे दूं मैं, बराबर, तो मेरा वो तो बंद हो जावे। और साथ साथ में थोड़े बहुत पैसे मेरे पास बचेंगे तो जब तक मैं दूसरा कुछ सेट नहीं करता कि कोई काम पे नहीं चढ़ जाता, बराबर, या तो फिर यूट्यूब से अगर पैसे आने वाले हो तो मैं यूट्यूब के पैसे आने का वेट नहीं कर सकता, तब तक मेरा घर तो चलना चाहिए ना। जैसे कि डेली का खर्चा तो आप सबको पता है, आप सब घर में जो लोग घर नहीं चलाते हो उनकी बात अलग है, लेकिन जो लोग घर चलाते हैं उनको पता है कि डेली क्या क्या चाहिए, सब्जी चाहिए, दूध चाहिए, डेली दूध 150-200 रुपए का दूध आता है, बराबर, तो वो कहाँ से लाएंगे, बराबर। एक हफ्ते की बात है। प्लस मैं आपको बताऊं दूसरी चीज कि मेरी एक्टिवा भी आपने बहुत टाइम से ब्लॉग में नहीं देखी होगी, बराबर, तो एक्टिवा तक मेरी गिरवे रखी हुई मैंने, बराबर, क्योंकि मेरे को पैसे की जरूरत थी, टाइम खराब था, तो एक्टिवा तक मैंने गिरवे रखी है, अभी भी गिरवे है। तो अगर मैं उनको गाड़ी वापस दे दूंगा तो मेरे को जो पैसे आएंगे तो उससे मैं एक्टिवा छुड़ा लूंगा, बराबर। फिर थोड़े बहुत पैसे जो मेरे को देने हैं ब्याज वालों को, उनको दे के मैं छूटा हो जाऊंगा, तो वो मेरा बंद हो जाएगा। फिर थोड़े बहुत पैसे अगर बचेंगे तो मैं धीरे धीरे करके मेरा घर चला पाऊंगा। तो ये सब हो सकता है। लेकिन अगर मैं वापस दे दूं, फिर एक हफ्ता हुए या 10 दिन हुए, मतलब कभी भी हो, जब तक वापस नहीं देंगे तब तक क्या करूंगा? नहीं, पहले तो इन्होंने ये बोला कि नसीब समझ के मैं जाने देता हूँ और गाड़ी दे देता हूँ। फिर मैंने बोला कि हम करेंगे क्या? मैंने बोला कि जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तो बोलो, हर जगह समय को क्यों मतलब बात सही है। मैं तो देने वाला था कि चलो भाई ले लो, क्योंकि हमारे पास भी नहीं थी, हमने भी कहीं ना कहीं करके अरेंज करके दिए हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं अरेंज करके देने ही पड़ेंगे ना। हाँ, बात यही है कि इन शॉर्ट अगर मैं दे रहा हूँ, मैं नुकसान भी खा रहा हूँ। अभी ये हो रहा है कि कुछ हो रहा है तो ये हार मान जाते हैं, लेकिन जहाँ लड़ना होता है ना वहाँ लड़ना पड़ता है डियर। हम भी कितने को फोन किया, पूरी रात मेहनत करके हमने 50,000 इकट्ठे किए थे, तो अब लोन का नहीं हुआ तो उसको 50,000 इकट्ठे मतलब वापस करने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि हम 3-4 महीने मतलब आप सेट होने में तो कहीं ना कहीं लगेगा। अगर वो मैं ये तो कम आए वो मैं बंद कर दूंगा जैसे। और एक बात बताऊं कि ट्रस्ट की बात नहीं है, लेकिन उनके फ्रेंड ऐसे हैं, मतलब मैं कुछ अलग नहीं बोल रही, लेकिन उनका नहीं कोई ठिकाना होता है, ना ही वो कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि चलो एक बार फोन किया मैं यहाँ हूँ, हम इतने बजे मिलते, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ रहते हैं मतलब पूरा दिन कहीं ना कहीं होते हैं, कितने फोन लगाओ तब तो बात होती है, मैं करूंगा फिर आता नहीं है, वो होते हैं कहाँ ये भी नहीं पता। और हमने पहले से मतलब घर का डिसाइड किया था ना, तब उन्होंने बोला था कि मेरा घर है, आप वहाँ रह सकते हो, तो हमने बोला ठीक है, लेकिन उनका घर पहले से बहुत खराब था, तो हमने 4,000 खर्चा करवा के पूरा घर साफ करवाया, इतना ओवर गंदा था। और फिर जब हमारी खाली करने की बारी आई तब वो बदल गए। और बदल नहीं गए, मतलब ऐसा नहीं बोला कि मतलब वो ध्यान नहीं दिया, वो उसमें क्या था मीटर लगवाना था, मीटर लगा ही नहीं, बिना मीटर के रहने कैसे? देखो और हमने 10 बार डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो हमने लाइट बिल मतलब भर के वो इलेक्ट्रिसिटी चालू ही करनी थी, और हमने हमारे वो 4,000 तो वेस्ट हुए ना। तो हम मतलब
ट्रस्ट नहीं है, लेकिन अभी हमें भी जरूरत है। तो मैंने बोला ट्रस्ट कि पूरा है, वो बंदे ने भी हमारे पैसे एक साथ दे दो और गाड़ी ले जाओ, हाँ, वरना गाड़ी नहीं मिलती। ऐसा है कि बंदा बहुत जेन्युइन है, बराबर, मतलब हेल्प भी की है, बराबर, मेरी बहुत बार। लेकिन अभी की बात ये है कि अभी जो है वो बात पे अड़ गया है कि भाई अभी मैं आपको, मतलब मैंने आपको पैसे दिए तो थोड़े टाइम, मतलब मैंने इतना वेट किया, आपको पैसे गाड़ी दे दी, बराबर, तो आप भी थोड़ा वेट कर लो। लेकिन मैं वेट करने की हालत में नहीं हूँ, मैं वेट कर सकता हूँ, मेरे को पूरा ट्रस्ट है कि पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अगर एक हफ्ता बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन 15 दिन हो गए, लेकिन मेरे पैसे रिटर्न आ जाएंगे। लेकिन अभी बात ये आके अटकती है, जैसे मैं अभी वीडियो अपलोड करने के लिए भी यहाँ से, अब तो थोड़ा दूर आ गया, तो यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर जाता हूँ, मेरे दोस्त की होटल है, वहां पर जाकर वाईफाई में मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर मेरे पास कोई व्हीकल नहीं होगा चलाने के लिए तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? और डेली ये रिक्शा भाड़ा और ये सब कैसे करेंगे? कोई मैनेज ही नहीं हो सकता, बराबर। अगर वो देंगे तो मैं मेरी एक्टिवा छुड़वा लूंगा, प्लस घर पे थोड़े पैसे पड़े होंगे तो कुछ दिमाग काम करेगा कि क्या करना है, कोई काम पे चढ़ना है दूसरे, या यूट्यूब में कोई काम करना है, कुछ भी XYZ कुछ भी करना हो तो घर पे दाल रोटी बनती रहेगी, तो समझ में आता है कि अपने कुछ कर सकते हैं। वरना हाउ ब्लॉकेज हो जाएगा। जैसे अभी मैं, मान लो अभी मैंने दे दिए, अभी मेरे घर पे गिन के भाई 400 ही रुपये, 400-500 रुपये पड़े, बराबर, तो कितना टाइम चलेगा? आज शाम तक या कल सुबह तक? फिर क्या करूंगा? अब नहीं, अब कितने सौ पैसे मांगूंगा मैं? किससे पैसे मांग के फिर मेरी एक्टिवा छुड़ाऊंगा? और कब तक मैं उनका वेट करूंगा, बराबर, पैसे का? अभी मैं कहाँ से लाऊंगा? फिर कल, आज दूध लिया है, कल दूध चाहिए, कल दूध लिया, परसों सब्जी चाहिए, तो ये सब कहाँ से लाएंगे? अभी रेंट एग्रीमेंट कराना अभी भी बाकी है, तो उसका खर्चा होगा, ये सब कहाँ से करेंगे? मेरे तकलीफ ये है कि अगर मैं सिंपल चीज बोली कि अगर आप नहीं दे रहे हो, खर्चा तो कर ही नहीं रहे हैं कि भाई अगर आप बोल रहे हो एक हफ्ता, बराबर, तो एक हफ्ते तक मेरे को यूज करने दो गाड़ी, बराबर, जब तक आप ना दो तब तक मैं क्या उबर में चलाऊंगा, तो मेरा रोज का जो भी मैं कमाऊंगा तो मेरा घर तब तक चलता रहेगा। फिर अब जब वापिस पैसे दे दो तब ले जाना। अगर फिर उन्होंने बोला गाड़ी को तब तक कुछ, मैंने तो वो भी बोला कि अगर मैं अभी से चला रहा हूँ, बराबर, गाड़ी वापस रिटर्न देने का बात हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। जब अगर मेरे से मे भी तो गाड़ी को कुछ भी होता है, बराबर, तो उसकी जवाबदारी तो मैं पूरी ले ही रहा हूँ। मान लो कहीं मैंने ठोक दी या कुछ भी हो गया, मतलब कोई खर्चा आ गया गाड़ी में, तो वो तो मेरे ऊपर ही है ना, बराबर। इंश्योरेंस तो करवाइए, बराबर, इंश्योरेंस की बात भी नहीं। अगर कुछ छोटा मोटा होता भी है तो वो तो मेरे मत्थे आएगा। मान लो 2-5 हजार का कोई खर्चा आ गया तो मैं तो वो करवा के ही देने वाला हूँ। मैंने तो ऑलरेडी भाई पुरानी गाड़ी को पूरी नहीं कर दी। अगर मैं आपको बताऊं, पहले जो ली थी मैंने, वो हालत और अभी की हालत में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। गाड़ी चलती भी अच्छी है, बराबर, वो जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था वो भी सही हो गया, गाड़ी टिप टॉप चलती है। मैंने ली थी तब ऐसी कंडीशन नहीं थी, अब मैंने इतना खर्चा किया तो समझ लो पुरानी गाड़ी को मैंने पूरा नया कर दिया। चलो वो भी सब अपने जाने दे, लेकिन बात ये कि अभी मैं वापस दे रहा हूँ तो मेरे को मेरा पैसा तो वापस दे दो, इतना तो कम से कम कर दो, तो मेरी दाल रोटी बंद नहीं हो। अब मैं ये बोल रहा हूँ तो बंदा समझ ही नहीं रहा। मैं तो कब से, मतलब कल से 2-3 बार बात हुई, मैं प्रेम से ही बोल रहा हूँ कि भाई ये ऐसा ऐसा, लेकिन नहीं समझ रहा। अब मैं भी भाई, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं उनको गाड़ी वापस दे दूं और वेट करूं पैसे का। सिंपल चीज है, अगर वो भाई मेरे को कैश पेमेंट देंगे तो मेरा ऊपर का जो भी खर्चा है मैं भूल जाऊंगा, बराबर। वो अपने समझ लेंगे कि भाई एक और चीज अपने लाइफ में, मतलब ये होने वाली थी, हो गई, बराबर। लेकिन फिर नया कुछ सोचने के लिए उतना जो मैंने दिया है वो मेरे को करना ही पड़ेगा, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, बराबर। तो इतनी सी बात है। अभी देखो आज भी पूरे दिन 2-4 वीडियोस थोड़े बहुत उतारे थे, फिर ये बात हुई, मैं लोन के लिए जाके आया, ये सब बात हो गई। उसके बाद भाई मूड ही नहीं बना, थोड़ा मूड ऑफ हो गया था, मेरा भी घर पे ऑफ हो गया था, मायरा के साथ थी, लेकिन इतना कुछ नहीं शूट कर पाई कि मतलब टेंशन होता है ना कि इसका क्या होगा। लेकिन ये बात पक्की है भाई कि अगर वो भाई बंदा पैसे तुरंत देगा पूरे तो ही हो पाएगा, उसके अलावा मैं वापस नहीं दे सकता। आप बोलो, वरना मैं बोल रही हूँ कि भाई पैसे हमें चाहिए, बस हमने भी कहीं ना कहीं अरेंज करके दिए हैं, नहीं कर सकते, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर सामान बेच के रहेंगे तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? और अब तो भाई ऐसा कुछ है भी नहीं जिसको बेच के जो है घर चला सके, बराबर। तो ये हो गया, बराबर। तो बस देखते क्या होता है, बराबर। कल या परसों के ब्लॉग में आपको पता चलेगा। इन शॉर्ट अभी मे भी 99% गाड़ी का धंधा जो है बंद हो रहा है, बराबर। फिर देखते हैं, फिर कुछ ना कुछ, लेकिन लाइफ कम्स टू फुल सर्कल, ऐसा लगता है कि मैं आपको बताऊं कि मेरी तो बारी आने दो यार। आप बोल रहे ये देखिए, ये बोले
बोल ना। कभी कभी ना पोज लिया करो। हाँ बोल पड़ा। मैंने इनको यही बोला कि कुछ भी हो गए टेंशन मत लेना, मैं साथ में हूँ, अगर मुझे भी साइड में कुछ करना पड़ेगा तो मैं करूंगी, लेकिन प्लीज आप हिम्मत मत हारना, बस मैं यही बोल रही हूँ और कुछ नहीं। तो भाई 2017 की बात कर रहा हूँ। 2017 में मैं ड्राइविंग की जॉब कर रहा था। फिर ड्राइविंग की जॉब चालू करते करते मैंने यूट्यूब वापस चालू किया था, और फिर ड्राइविंग की जॉब छोड़ी थी, फिर फुल टाइम यूट्यूब में ध्यान दिया था। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये काम कर रहा हूँ बराबर, अब इसको छोड़ के फुल टाइम यूट्यूब पे चढ़ जाऊंगा। तो ऐसा लग रहा है कि आफ्टर 5-6 ईयर लाइफ कम्स टू अ फुल सर्कल। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं कब से वो पहले से ही बोलता हूँ। तो अभी भी ये जो कुछ भी हो रहा है बराबर वो अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन एक बात है कि मेरे को पैसे वापस लेने पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं, वो लेके ही मैं गाड़ी वापस दूंगा। तब तक मैं गाड़ी चलाऊंगा और मेरा घर चलाऊंगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। बस कोई नहीं, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना, और देखते हैं अब क्या करना है। बने रहना। अभी देखते हैं क्या होता है, आपको पता चल ही जाएगा कल परसों के ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू गाइस।